और आज स्कूलों पर जो जितना उन्होंने खर्चा करा वो सब बाहर से देखने में तो जो है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है सुरक्षित कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे को स्कूल से वहाँ पर उनको लेके जाना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उस वहाँ से हम अपने सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में डालने से ये भी डर लगता है कि वहाँ पर जब पढ़ाई व्यवस्था ही नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। बनाती हैं चकाचौंध, कुछ नहीं बनाया, बस पेंट कर दिया। ऐसे तो हम भी अपने घर पेंट करते हैं हर साल दिवाली पे, हम भी कह देंगे हमारा नया घर बना, हमारा घर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो तो बाहर से पेंट हो गया, अंदर तो दीवारें वही रह गई बच्चे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वहाँ पे सख्ती नहीं है। बच्चा आ रहा है 1 घंटा बैठा है, 2 घंटा बैठा है, कब वहाँ से निकल जाए पता नहीं है, कब आ रहा है पता नहीं है। अटेंडेंस लगाने के बाद मूवी देखने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो कुछ भी नहीं करा। शिक्षा तो इन्हें खुद लेनी चाहिए, शिक्षा के तो इन्हें खुद लेनी चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं। अगर काम करा होता तो आज इनके कार्यालय ये बंद नहीं होते, जो ये कार्यालय अभी से ही बंद हो गए। बातचीत करने के लिए कुछ साथी लोग हमारे साथ हैं, इनसे जान लेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार का एजुकेशन मॉडल दिल्ली के अंदर लगातार काम कर रहा है या फिर वो जमीन स्तर पर फेल हो चुका है। सर, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही लगातार, एजुकेशन मॉडल बहुत अच्छा दिल्ली का हो गया है, विदेशों में तारीफें हो रही हैं, तो क्या लग रहा है जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है उसकी? ज़मीनी स्तर पर बहुत कुछ इसमें बहुत कमियां हैं। इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि अगर आप केजरीवाल जी को देखें तो उन्होंने मतलब जो एजुकेशन के नाम पर बहुत सारे लोगों से वोट लिए और वोट लेने के बाद उन्होंने उस अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चरमरा गया। और आज स्कूलों पर जो जितना उन्होंने खर्चा करा वो सब बाहर से देखने में तो जो है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो है सुरक्षित कुछ भी नहीं है। वहाँ पर हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, हमारे को स्कूल से वहाँ पर उनको लेके जाना पड़ता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो प्राइवेट स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा है, उस वहाँ से हम अपने सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में डालने से ये भी डर लगता है कि वहाँ पर जब पढ़ाई व्यवस्था ही नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो वो तो कह रहे हैं कि नंबर 1 दिल्ली के सरकारी स्कूल, नंबर 1 दिल्ली की एजुकेशन व्यवस्था, विदेशों में चर्चाएं हो रही हैं, आपको पता होगा ना। धरातल पर आकर देखिए ना सर, बातों में और किताबों में जो कुछ लिख देने से या बोल देने से मतलब ये चीज स्पष्ट नहीं होती। आप स्कूलों के जाकर व्यवस्था देखो ना, वहाँ पर पानी पीने के लिए बच्चों के लिए नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, गंदे पानी की व्यवस्था है, गंदगी जगह जगह पर फैली हुई है। बाहर निकलते ही जो है मनचले लड़के खड़े हुए हैं, वहाँ पर उनके लिए जो है छेड़छाड़ कर रहे हैं। लड़कियों का जो है भविष्य जो है अंधकार में होता जा रहा है। क्या करेंगे वहाँ पर, मतलब जो आप किस चीज़ के लिए कह रहे हैं कि मतलब ये क्या व्यवस्था ठीक हुई है? वो कह रहे हैं ना इस चीज़ को, उनके नेता लोग लगातार इस बात को दिखा रहे हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हैं। विदेशों में ट्रम्प की वाइफ यहाँ पर आई थी, वो तारीफ कर रही है विदेश में जाके कि दिल्ली का सरकारी स्कूल है या एजुकेशन है वो बहुत बढ़िया, बेस्ट, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली नंबर 1 है इस वक्त। रंग रोगन कर देने से और मतलब जो है बिल्डिंगों को जो है सुव्यवस्थित दिखा देने से जो है व्यवस्था अच्छी नहीं हो जाती। जब तक आपका बच्चा पढ़कर वहाँ से सुरक्षित नहीं निकलता तब तक आपका जो है ना, आप किसी भी चीज़ को ये धरातल पर रहकर ये चीज़ नहीं बोल सकते कि आपका जो है ये सारी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। और जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं एज ए पेरेंट, मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि मतलब जो है सरकारी स्कूल के अंदर हमारा बच्चा सुरक्षित और अच्छी पढ़ाई पढ़ ही नहीं पाता। और वहाँ पर जो टीचर्स आधे से ज़्यादा छुट्टी पर रहते हैं, आधे से ज़्यादा क्लासेस खाली रहती हैं, बच्चे बाहर घूम रहे हैं, पिक्चरें देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, और वहाँ पर जो है बाहर के लोग जो है अंदर आकर जो है हुड़दंग मचा रहे हैं। ये सब व्यवस्था कहाँ है? केजरीवाल जी तो कह रहे हैं हमने बच्चों को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए दिल्ली से। अरे जी सर, केजरीवाल जी ने 5 बच्चों को 15 बच्चों को अगर भेज दिया होगा तो मेरी निगाह में वो जो है, अगर आप इतनी जनता को देखें तो वहाँ पर वो गिनती नगण्य है। आप उस चीज़ को महसूस करेंगे जब आप धरातल पर इस चीज़ को सोचते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर वो व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को मत बोलिए जब तक आप उस चीज़ से होकर गुजर रहे हैं। मैं वहाँ से होकर गुजर रहा हूँ, मेरा बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, मेरी बिटिया बीटेक कर रही है, और हम लोगों को जो है ये व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही है। उसीलिए मतलब जो है मैं बच्चे को 11वीं क्लास में सरकारी स्कूल में करवाना चाहता हूँ, क्योंकि फ़ीस की वजह से, लेकिन मैं नहीं करवा पा रहा हूँ। और मैं को चाहे अपने आप को लोन लेकर किसी भी तरीके से सरकारी स्कूल से हटा करके उसको जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़वाना पड़ रहा है। तो वो तो बीच में ये भी कह रहे थे कि एजुकेशन मंत्री हो तो ऐसा मनीष सिसोदिया जैसा। एक कमरे का उन्होंने 7.5 लाख रुपए लगाए हैं। कमरा कोई 7.5 लाख रुपए में तैयार होता है? आप मुझे ये बताइए। सारा पैसा उन्होंने स्कूलों के नाम पे लेके और अपने शीश महल में लगाया है। एक पर्दा उनका 9-9 करोड़ का है, 12-12 करोड़ उनका टॉयलेट है। सारा पैसा उन्होंने शीश महल में लगा दिया। अगर आज दिल्ली में लगाया होता तो वो एक तरफा जीते होते। दारू फ्री बांटी है, सारे बच्चे खराब कर दिए इन्होंने, आज सबके परिवार खराब करके रखे हैं इन्होंने। तो ये क्या शिक्षा की बात करते हैं? अगर इन्हें शिक्षा की बात करनी है तो सबसे पहले तो उस स्कूल में, सरकारी स्कूल में आप खुद जाके शिक्षा लो। और ये दारू जो बांटी है एक के साथ एक फ्री, ये बंद करो। क्या काम करे? कहीं सफाई नहीं है, पीने का पानी नहीं है। जमुना को कहते हमने साफ कर दिया। अरे जमुना को कहाँ से साफ कर दिया?
अगर जब पॉल्यूशन नहीं हटा पाते हैं, ये दिवाली आती है उसके बाद कहते हैं वहाँ से पॉल्यूशन आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। अरे क्यों आ रहा है, आप इसका ध्यान रखो ना। सरकारी स्कूल बनाती हैं, चकाचौंध कुछ नहीं बनाया, बस पेंट कर दिया। ऐसे तो हम भी अपने घर पेंट करते हैं हर साल दिवाली पे, हम भी कह देंगे हमारा नया घर बना, हमारा घर बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो तो बाहर से पेंट हो गया, अंदर तो दीवारें वही रह गई। सारा पैसा शीश महल में लगा दिया इन्होंने। तारीफ भी तो हो रही है दिल्ली की। तारीफ तो मैं अपनी कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ बहुत काम करा है, मेरे घर में बहुत काम मैं कराता हूँ, ये तो मैं जानता हूँ ना। ये तो ये जानते हैं इन्होंने क्या काम करा अपने घर में, अपनी दिल्ली में क्या काम करा है, कुछ नहीं करा, जीरो काम है। स्कूल पे खत्म है क्या सब कुछ? बिल्कुल, ये जो अगर ये सोच रहे हैं कि ये पढ़ाई पर और इस पर स्कूलों पर जो अपना वोट पाएंगे तो ये बिल्कुल ज़ीरो है, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। हमारे लिए मोदी सरकार जो कुछ भी लेकर आ रही है योजनाएं, वो बिल्कुल धरातल से जुड़ी हुई हैं और उसके अंदर हमें पूरा विश्वास है कि वो इनसे बहुत बेहतर और बहुत उत्कर्ष होंगी। जैसे हमारे मोदी जी ने विदेशों में सब जगह जाकर अपना नाम बनाया है, हमारे देश की एक मुकाम हासिल किया है, उसी तरीके से हम शिक्षा में भी हमारा देश एक मुकाम हासिल करेगा और जो पूरे देश विदेश में मतलब जो है जिसका एक नाम होगा। और वो हमें पूरा विश्वास है कि ये केजरीवाल जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं, उनसे अलग, बहुत अलग एक छवि आएगी जो हमारे देश के जनता को, हमारे यूथ को एक अच्छी जगह पर पढ़ाने में कामयाब होगी। एजुकेशन पे वोट दे रही जनता इस बार? एजुकेशन पर वोट केजरीवाल को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, केजरीवाल को बिल्कुल भी इसमें एजुकेशन के नाम पर कोई वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन के नाम पर उसने सिर्फ ज़ीरो ही कमाया है। और जहाँ तक जो है मोहल्ला क्लिनिक है वो बंद पड़े हुए हैं, वहाँ पर नकली दवाइयाँ जो है लोगों को दी गई हैं, उनसे उनका स्वास्थ्य बनने के बजाय बिगड़ा है। और ये सब चीज़ें जो है ये देखते हुए जनता इस चीज़ को जान गई है कि आज की डेट के अंदर सबसे अच्छा जो हमारे लिए। मेरा नाम मोहित है। जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं लगातार दिल्ली के अंदर, उधर देखिए तो क्या कुछ मतलब महसूस कर रहे हैं? व्यवस्था कैसी है एजुकेशन व्यवस्था? जैसा कि आपको बताया अभी कि एजुकेशन व्यवस्था तो बिल्कुल शर्माई हुई है। अगर एजुकेशन व्यवस्था अच्छी होती तो कौन से ऐसे नेता हैं, कौन से ऐसे निगम पार्षद, कौन से ऐसे विधायक हैं जिनका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? आप मुझे बताओ। किसी का भी बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। इसका कारण है कि वहाँ की व्यवस्था अच्छी है ही नहीं। अगर अच्छी व्यवस्था होती स्कूलों की तो जो नेताओं के बच्चे हैं वो भी तो सरकारी में पढ़ते ना, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते? तो इसका मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं है। वो तो कह रहे हैं ना कि एजुकेशन के नाम पर जनता को वोट एजुकेशन पर करे। कह ही रहे हैं ना, अपना काम तो दुनिया अच्छा बताती है ना, लेकिन करना भी तो चाहिए ना। कहीं तो रहे हैं, खाली कहने से थोड़ा हो जाता, दिखना भी तो चाहिए ना। अब हम सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कभी आप उनसे पूछो तो वहाँ पे टीचर्स अवेलेबल नहीं होते, और टीचर्स अवेलेबल हैं तो समय नहीं दे रहे हैं आज इस बच्चे। और दूसरी चीज़ क्या होती है, वहाँ पे सख्ती नहीं है। बच्चा आ रहा है, 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, कब वहाँ से निकल जाए पता नहीं है, कब आ रहा है पता नहीं है। अटेंडेंस लगाने के बाद मूवी देखने जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं इन चीज़ों का। तो अब तो कह रहे हैं बहुत अच्छे हो गए हाल, कंप्यूटर लैब बना दिए हैं, साइंस के जो बच्चे थे उनके लिए लैब बना दिए हैं, CCTV कैमरा लग गया है, सब कुछ ख़त्म कर दिया जो ख़राब था। अच्छा ही है। देखिए, लैब बना दिए गए हैं, कंप्यूटर बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर होने भी तो चाहिए ना। कंप्यूटर लैब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं ना, खाली कमरे ही तो हैं। और मान लीजिए स्कूल के अंदर पढ़ने वाले 500 बच्चे हैं और 500 बच्चों के बीच में अगर 1 या 2 कंप्यूटर रखें तो किसी काम की भी तो नहीं है ना, तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। लैब बना दिए गए हैं, लैब के अंदर वहाँ पे इक्विपमेंट ही नहीं होंगे तो फ़ायदा क्या? तो यही चीज़ें हैं, वहाँ पे टीचर्स अच्छे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। टीचर हैं, बहुत अच्छे हैं, तो वो पढ़ाना ही चाह रहे हैं, किसी प्रकार की कोई शक्ति ही नहीं है, तो कैसे काम होगा? ऐसा तो नहीं विपक्ष को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए केजरीवाल को धो रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, विपक्ष को सपोर्ट करने की बात नहीं है। जो चीज़ देखने को मिल रही है वही चीज़ है। विपक्ष, अब अगर बीजेपी अच्छा काम कर रही है तभी बोला जाएगा ना। अब आम आदमी पार्टी जब काम नहीं करे तो कोई कैसे बोलेगा? तो कर ही नहीं रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। आप स्कूल जाके देखिए, अंदर से हालत देखिए स्कूल की। बाहर से हालत देखने को सबको अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अंदर से जाके देखिए ना, वहाँ के बैठने की डेस्क की क्या हालत है, बच्चों की क्या हालत है, तो ये सब चीज़ें बुरा। तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, डेस्क अच्छे डेस्क हैं, बढ़िया लकड़ी वाले सब फेंक दिए। 1000 में से सिर्फ 1 आधा स्कूल की तस्वीरें दिखा दी गई ना, बाकी कहाँ है? जाते हैं तो उसको ठीक कर देते हैं, उसको क्लीन कर देते हैं, नए डेस्क लगा देते हैं। जब वो चले जाते हैं वहाँ से, फिर दोबारा वही हाल हो जाता है, फिर दोबारा वही हो जाता है हाल। आप मेरे साथ चलिए और मुझे एक बंदा बता देगा आपको यहाँ पे कि कोई इन्होंने सफाई पे काम नहीं करा, कोई पीने का पानी पे काम नहीं करा, इन्होंने बिजली के बिल पे काम नहीं करा, शिक्षा पे कोई काम नहीं करा, शराब नहीं। हाँ, बस इन्होंने 10 साल में 11 साल में एक काम बहुत करा है जिसको हम मान सकते हैं, शराब जरूर इन्होंने खूब खुल नहीं किया, कुछ भी नहीं करा। शिक्षा तो इन्हें खुद लेनी चाहिए, शिक्षा के तो इन्हें खुद लेनी चाहिए कि क्या काम कर रहे हैं। अगर काम करा होता तो आज इनके कार्यालय ये बंद नहीं होता, जो ये कार्यालय अभी से ही बंद हो गए। इनको दिख रहा है कि इनकी सरकार जाने वाली है और यहाँ पे दिल्ली में लोगों ने कहा है अब नहीं सहेंगे, बदल कर